आए दिन सड़कों पर तेज रफ्तार के पहिए मासूमों की जिंदगी को छीन रहे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी सक्सेना रुद्रपुर से। इस वक्त हम रुद्रपुर के मोर्चरी में मौजूद है, जहां मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और वह अपने लोगों की शवों के इंतजार में है। कल देर रात काशीपुर काशीपुर हाईवे और रिंग रोड पर दो बड़े सड़क हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक सड़क हादसा गदरपुर महतोश मोड़ पे हुआ, जहां एक महिला अपने बच्चों के साथ स्कूटी से जा रही थी और तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई और बच्चा घायल हो गया। वहीं दूसरा बड़ा मामला रिंग रोड का है। पार्ले चौक रिंग रोड के पास दंपत्ति का शव रिंग रोड के किनारे मिला था। सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। बताया जा रहा है कि जो दंपत्ति हैं संतोष और सविता, दोनों ही खाना खाने के बाद रोजाना की तरह टहलने निकले थे। इसी बीच कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उनका शव सड़क किनारे देखा। बताया जा रहा है कि किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मारी, जिसके बाद वो चटक के सड़क किनारे गिर गए और दोनों की ही मौत हो गई। दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों लगभग 10-15 साल से रुद्रपुर में रह रहे थे और मूल रूप से गोरखपुर के निवासी थे। मामले में अब जो परिजन है वो तहरीर देंगे, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। ये मैम हमारा गांव है धर्मपुर ग्राम पंचायत मटकोटा के अंतर्गत, और इसमें साईं विहार कॉलोनी है। साईं विहार कॉलोनी में ये रहते थे और नेस्ले कंपनी में ये कार्यरत थे। कल शाम को दोनों जने घूमने के लिए रिंग रोड पे निकले थे। डेली का इनका रूटीन था शाम को टहलने जाना और आना। कल शाम टहलते हुए किसी अज्ञात वाहन द्वारा इनको टक्कर मारी गई और टक्कर मारने पे रिंग रोड से छटक के नीचे गिरे हैं, करीब 8-9 फीट नीचे जाके। सिर वगैरह इनके पत्थर में लगे हैं, जिससे इनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए और पुलिस द्वारा पहुंची वहां पर। उनके पहुंचने पर फिर उनको सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ गांव में इनका ये दोनों हस्बैंड वाइफ और इनके 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा, 4 लोग यहाँ पर रहते थे और करीब 2009-10 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे 4 केस पड़े हैं एक्सीडेंटल, क्या कहेंगे? रोज के 4 केस हैं और रोज यही होता है। हम आते हैं, हम सिस्टम को बात करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। आप देख रहे हो अरबों रुपए का राजस्व इस सिटकुल से हर सप्ताह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाता है, लेकिन श्रमिकों की सुरक्षा के नाम पर क्या है आप देख लें। यहाँ आज जो है 4 यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं। एक महतोश में हुआ है, 2 रिंग रोड पे हुए हैं और एक वैसे हैं। तो चार लोग यहाँ पर हमारे बीच में से चले गए। तो मैं सबसे पहले जो रिंग रोड पे एक्सीडेंट है उसको जब तक गर्दन से पकड़कर नहीं लाया जाएगा, जब तक उस बंदे को उठाकर नहीं लाया जाएगा, सबसे पहले न्याय चाहिए। मुआवजा सब बात की हैं। जिस बंदे के वो समझ लो कि पूरा परिवार उजड़ गया, वृद्ध माँ बाप हैं और बच्चे बिल्कुल यंग एज में हैं। जिस महिला के बच्चे जो अब मैं बता रहा हूँ महतोश का, वो भी बिल्कुल ये 50-55 की एज है भाई। वो जो है टक्कर लगाई। अरे एक भी तो % उम्मीद होती तो कम से कम हॉस्पिटल ले आता, कुछ होता, हम कुछ ना कुछ कराते। वो लेके भाग गया। वो तो उसकी जो है कार की शायद नंबर प्लेट हमें मिल गई है, तो पकड़ा, उसको जाना तय है। गर्दन से पकड़ के भी लाएंगे, न्याय भी दिलाएंगे। बस एक बात है, सबसे पहले न्याय चाहिए। मुआवजा सब बात की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रिंग रोड पर कल रात पति पत्नी की लाश मिली है। संतोष यादव और सुनीता यादव, ये पति पत्नी पहले गोरखपुर के रहने वाले हैं। आज ये नेस्ले कंपनी में जॉब करते हैं। नेस्ले कंपनी में जॉब करते समय ये धर्मपुर की साईं विहार कॉलोनी जो हमने डेवलप की थी, मेरे विधायक होते हुए उस कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया और मंदिर भी बनाया गया, सड़कें भी बनाई गई। उस कॉलोनी के अंदर संतोष यादव जी और उनकी पत्नी सुनीता यादव निवास करते थे। ये दोनों का कल मृत शरीर रात को रिंग रोड पे मिला है। उनके 2 बच्चे हैं। एक अभी लड़की ने 12th पास किया है और छोटा लड़का है। कौन होगा? अभी माता पिता गोरखपुर से आए हैं, तमाम रिश्तेदार आ रहे हैं। अब ये तय हुआ उनके परिवारजनों की इजाजत से कि रुद्रपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर को सूचना हो गई, डॉक्टर यहाँ पहुंचने वाले हैं। जैसी पोस्टमार्टम होगा उसके बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक घटनाक्रम तो ये हो गया। कौन देखेगा पति पत्नी को? माँ बाप चले गए, बच्चे लावारिस हो गए। इसके अलावा गदरपुर थाना क्षेत्रांतर्गत एक महिला राम बेटी, जो कि शिवनगर हमारे रुद्रपुर की रहने वाली है, वो अपनी छोटे स्कूटर से आ रही थी। UP 25 AS 0002 इस वाहन ने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि इस वाहन की जो नंबर प्लेट है वो मौके पे गिर गई। पता लग गया कि किस वाहन ने एक्सीडेंट किया है।
मौके पर माता के सिर में ज्यादा चोटें आ गई और माता का निधन हो गया। परिवार को छोड़ के माँ चली गई। परिवारजन बहुत दुखी हैं और हम सुबह से उन्हीं की उसमें लगे हुए हैं। अब पंचनामा हमारा कल शाम को हो गया माता जी का। अब पेपर इस समय हमारी टीम हॉस्पिटल गई है, वहां उसकी एंट्री होगी, डॉक्टर आएगा, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पूजनीय माता जी राम बेटी जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चौथी बॉडी जो कि लावारिस है, जिसको अंतिम संस्कार श्री ललित सिंह बिष्ट हैं सेवादार वो करेंगे। सर मेरा सवाल ये है ना, जैसे कि अगर देखा जाए तो लगातार सड़कों पे लाशें दिखती हैं जी, लेकिन कातिल जो होता है, अगर माना जाए जो उसका कातिल है वो अज्ञात ही रह जाता है पुलिस की कार्रवाई में, तो उसको लेकर हजारों क्या करोड़ रुपए लगता है इन सड़कों के निर्माण में। सड़कों की क्वालिटी भी अच्छी हो, वहां बढ़िया समुचित लाइट की व्यवस्था हो और रिंग रोड पर सीसी कैमरे लगे। सीसी कैमरे ऐसे लगे कि वो व्यक्ति प्रकाश में आ जाए, उजाले में आ जाए कि जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है। वो अपराधी जनता की अदालत से बच जाएगा, कानून से बच जाएगा, पुलिस से बच जाएगा, लेकिन भगवान की अदालत में उसको दंड अवश्य मिलेगा जिसने किसी के प्राण लिए। अगर वो व्यक्ति जैसे ही एक्सीडेंट किया था, अगर तुरंत गाड़ी रोककर उनको हॉस्पिटल में लेके जाता, मे बी पॉसिबल शायद उसके प्राण बच जाते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।